दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया। वैसे अरविंद केजरीवाल से पहले इसी कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता पहले से ही जेल में बंद हैं। ये नेता हैं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। इन नेताओं को भी ईडी ने ही गिरफ्तार किया था। दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर सीबीआई ने पिछले साल अप्रैल में केजरीवाल से पूछताछ भी की थी। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि दिल्ली सरकार की ये शराब नीति आखिर है क्या, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक बड़े बड़े नेता ईडी के शिकंजे में फंसते चले जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने एक नई आबकारी नीति 2021-22 नवंबर 2021 में लागू की थी। नई आबकारी नीति लागू करने के बाद दिल्ली का शराब कारोबार निजी हाथों में आ गया था। शराब की सभी दुकानें निजी हाथों में चली गई थी। दिल्ली सरकार ने इसका तर्क दिया था कि इससे इस कारोबार से प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि होगी। दिल्ली सरकार की ये नीति शुरू से ही विवादों में रही, लेकिन जब ये विवाद बहुत बढ़ गया तो नई नीति को खारिज करते हुए सरकार ने जुलाई 2022 में एक बार फिर पुरानी नीति को ही लागू कर दिया। सवाल उठता है कि आखिर सरकार की नई नीति में ऐसा क्या था जिससे यह विवादों में घिर गई थी। दरअसल इसकी शुरुआत दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुई थी। ये रिपोर्ट उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, आर्थिक अपराध शाखा नई दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भेजी थी। ये रिपोर्ट 8 जुलाई 2022 को भेजी गई थी। इस रिपोर्ट में एक्साइज डिपार्टमेंट के प्रभारी होने के नाते सिसोदिया पर उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना नई आबकारी नीति के जरिए फर्जी तरीके से राजस्व कमाने के आरोप लगाए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ रुपयों की छूट दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के समय शराब विक्रेताओं ने लाइसेंस फीस में माफी के लिए दिल्ली सरकार से संपर्क किया। सरकार ने 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक लाइसेंस शुल्क में 24.02% की छूट दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक इससे लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ पहुंचा, जबकि सरकारी खजाने को लगभग 144.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जबकि अधिकारियों के मुताबिक लागू हो चुकी नीति में किसी भी बदलाव से पूर्व आबकारी विभाग को पहले कैबिनेट और फिर उपराज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजना होता है। कैबिनेट और उपराज्यपाल की अनुमति के बिना किया गया कोई भी बदलाव गैर कानूनी कहलाएगा। ये रिपोर्ट सीबीआई को भेजी गई, जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। मनीष सिसोदिया पर विदेशी शराब की कीमतों में बदलाव करने और प्रति बियर 50 रुपए आयात शुल्क हटाकर लाइसेंस धारकों को अनुचित फायदा पहुंचाने का आरोप था। सिसोदिया पर कमीशन लेने के आरोप लगे। कहा गया कि इन पैसों का इस्तेमाल पंजाब विधानसभा चुनाव में हुआ था। पिछले साल अक्टूबर में ही आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया। संजय सिंह का नाम कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कथित शराब घोटाला मामले में अभियुक्त से गवाह बने